हम अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं पुष्पेंद्र यादव। हमने पढ़ाया, कल नया स्टार्ट किया था हिंदी में पढ़ा दिया था हमने। कहाँ तक पढ़ा दिए थे आपको? वर्ड, अक्षर और ध्वनि। अब इसी से बीच में मैंने बताया थ्योरी प्लस क्वेश्चन। तो थ्योरी भी है, उसके साथ में क्वेश्चन भी है। तो अब थोड़े क्वेश्चन आएंगे, फिर बीच में फिर थ्योरी आएगी। ऐसे ऐसे हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले से अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालें इसी में। देखो, भाषा या वाक्य की लघुत्तम या छोटी इकाई डेस्क करके लिखो, ध्वनि। इसी में सेकंड क्वेश्चन लिखो, व्याकरण की दृष्टि से छोटी इकाई। तो इसको भी हम कह सकते हैं ध्वनि। अब ऐसे जो क्वेश्चन पुलिस में बने, एसआई में बने, उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। ऐसे भी हो सकता है विज्ञान की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तो हमारी क्या होगी? ध्वनि ही होगी, ध्वनि। अगला क्वेश्चन, अगर कहे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हम क्या कह सकते हैं? ध्वनि या अक्षर, नहीं, वर्ड या ध्वनि। वर्ड या ध्वनि। अब ये हमारे क्वेश्चन थे छोटे छोटे। अब ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या? वर्णमाला। अब अगली हेडिंग डालो, वर्णमाला। अब वर्णमाला की डेफिनेशन होती तो बहुत सारी होती, जैसे बच्चों की किताब में पढ़ा होगा, जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हम मतलब जो क्वेश्चन बने हैं पीछे, जैसे वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, ये भी हमारी डेफिनेशन सही है। तो हम लिखना स्टार्ट करें। देखो, अगर लिख दिया जाए वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? हमारा वर्णमाला कहलाता है। ये तो फर्स्ट हो गई। अब सेकंड इसी में हो सकती है, वर्णों का सार्थक
सार्थक समूह। तो हमारे क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। नंबर 3, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता। तो हमारी ये भी डेफिनेशन है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगर यहीं पर दूसरी भी लिख के आ जाए, जैसे लिख के आ जाए वर्णों का समूह, तो वर्णों का समूह क्या, ये फोर्थ हमने मान ली, ये फोर्थ ले ली, तो ये वर्णों का समूह, तो वर्णों का समूह हमारी हो सकती है क्या, वर्णमाला की डेफिनेशन हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, वर्णों का समूह तो हमारा जैसे हमने ले लिया आ ई उ वन, ये तो क्रम से है, जैसे लिखा है ये वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, ये हमारा वर्णों का क्रमबद्ध समूह। तो ये हमारा क्रम से क्या है, क्रम से ये भी हो सकता है, जैसे आ ई ये भी हम कह सकते हैं, और इसको भी कह सकते हैं, और इसको भी कह सकते हैं, और इसको भी कह सकते हैं, ठीक। और लेकिन बस ये वर्णों का समूह, हम इसको वर्णों का समूह ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे ई हो गया, उ हो गया, आ हो गया, समूह तो ये भी है, लेकिन पर ये समूह है, लेकिन पर ये क्या है, क्रम से नहीं है। इस वजह से हमारी ये क्या हो गया, ये चीज़ हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारी ये डेफिनेशन गलत है। हमारी ये आ जाए अगर क्वेश्चन में, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, और वर्णों का सार्थक समूह, तो हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सही हो सकती है। नोट करो, नोट। हो गया होगा नोट। साफ करते हैं हम। अब देखो आगे चल के एक और क्वेश्चन जो बना है, पिछली बार 2017 में यूपीएसआई में बना, जो क्या आया, रीजनिंग में भी पूछा गया और हिंदी में भी पूछा जाता है ऐसे करके। जैसे आरोही और अवरोही, वर्णमाला में आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ। जैसे क्या, भाषा अगली हेडिंग डालो, भाषा की इकाई को आरोही या अवरोही क्रम में लगाना। भाषा की इकाई को इकाई का आरोही व या अवरोही क्रम। अब आरोही और अवरोही क्रम भी हो सकता है हमारा, कैसे हो सकता है, पहले हम सबसे पहले आरोही क्रम में लगा लें। आरोही क्रम में क्या हो सकता है हमारा, लिखो सबसे पहले लिखो ध्वनि, उसके बाद लिखो वर्ड, उससे बड़ा हो गया वर्ड, उसके बाद उससे बड़ा हो गया क्या, अक्षर।
एक ही रूप भी हो सकता है इसका, एक ही रूप भी हो सकता है अक्षर। उसके बाद लिखो शब्दांश, शब्दांश। उसके बाद लिखो अगला शब्दांश। उसके बाद लिखो शब्द, शब्द। उसके बाद अगला लिखो पद, 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 पदबंध, पद, पदबंध। इसको वाक्यांश भी कह सकते हैं। पद, पदबंध, पदबंध। ये आकर के लिखो वाक्यांश, ये आकर के लिखो उपवाक्य, उपवाक्य। उसके बाद लिखो वाक्य, उसके बाद अनुच्छेद, वाक्य। उसके बाद लिखो अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। उसके बाद लिखो अध्याय, अध्याय जिसको बोलते हैं क्या, चैप्टर, अध्याय जिसको हम क्या इंग्लिश में जैसे कहते हैं चैप्टर। उसके बाद लिखो अध्याय के बाद रचना, रचना। इसको ग्रंथ भी कह सकते हैं, ग्रंथ, ग्रंथ भी लिखो। उसके बाद लिखो या करके रचना, ग्रंथ या पुस्तक, पुस्तक। उसके बाद लिखना है काव्य, पुस्तक। क्या लिखो काव्य। ये क्या हो गया हमारा आरोही या अवरोही क्रम। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ऐसे पूछे सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी ध्वनि होती है। अगर ध्वनि ना दिया जाए तो वर्ड भी दे सकता है, वर्ड भी दे सकता है। और वर्ड भी ना दिया जाए तो अक्षर भी दे सकता है। हमारे ये छोटे ही क्रम हैं। अगर ऑप्शन में तीनों दे दे तो हमारा तीनों ही सही हो सकता है। और अगर पूछे क्वेश्चन शब्द से छोटी इकाई क्या होती है, शब्द से छोटी इकाई हमारा क्या होता है, शब्दांश होता है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया एक तो। और अगर पूछ दे वाक्य की, वाक्य नहीं, पद से, पद से देखो का नाम पूछ दे तो पदबंध हो गया। वाक्य से पूछ दे, सब वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है, वाक्य से जो उपवाक्य होता है जिसको बोलते हैं वाक्यांश, जिसको क्या बोलते हैं हम, वाक्यांश। और अनुच्छेद, अनुच्छेद से छोटी इकाई तो हमारी अनुच्छेद से छोटी इकाई वाक्य हो गई। और इन वाक्य के अनुच्छेद के बाद अध्याय बनता है, अध्याय से रचना बनती है, रचना से ग्रंथ बनता है, ग्रंथ से पुस्तक बनती है। उसके बाद पुस्तक के बाद काव्य बन जाता है, हमारा तैयार हो जाता है। देखो आज हमने फिर इतना पढ़ा दिया तो हम अपना आज का अध्याय यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल फिर नए सिरे से यहीं से स्टार्ट होगी। हमने बताया था अपनी हिंदी क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो वही 0 से है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया, फिनिश करते हैं।